बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी और जो कल वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, उस सारे मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा खड़ाक सामने आया है और इम्पोर्टेड सरकार के अरमानों पर पानी फिर गया है। जबकि दूसरी जानिब अब बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर अमरीकी साइफर जो खत था, उसे चोरी करने का इल्ज़ाम इमरान खान पर साबित करने के लिए बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी हो चुका है। जबकि तीसरी बड़ी और अहम तरीन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है वो ये है कि इस वक्त चौधरी परवेज इलाही, ये बड़ा क्रूशल टाइम है, लॉन्ग मार्च का आगाज होना है और पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इस सब के अंदर चौधरी परवेज इलाही किस तरह से डट चुके हैं और दो टोक ऐलान किया है। और अब से कुछ देर पहले वजीर दाखिला कर्नल हाशिम डोगर ने मीडिया चैनल पर बड़ी अहम तरीन बातें की हैं। और ये जो पूरा इस वक्त मंसूबा बनाया जा रहा है और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो इसका रद्द अमल क्या होगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इस वक्त बाकायदा तौर पर ऑडियो लीक्स के मामले में वफाकी काबीना ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने 30 सितंबर को इमरान खान की साइफर से मुताल्लिक जो ऑडियो लीक थी उस पर काबीना कमेटी बनाई थी। ये 30 सितंबर को हुआ। तो ये जो काबीना कमेटी है उसने 1 अक्टूबर के इजलास में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। काबीना कमेटी की सिफारिशात को समरी की शक्ल में काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया गया, जिसकी मंजूरी दे दी गई। यानी कि लगातार 3 दिन में इन्होंने बैक टू बैक 30 सितंबर को इन्होंने काबीना कमेटी बनाई, 1 अक्टूबर को काबीना कमेटी का इजलास हुआ और इन्होंने सिफारिशात बनाई और 2 अक्टूबर को यानी आज इन्होंने काबीना कमेटी की इन सिफारिशात को समरी की सूरत में मंजूर कर लिया है। जराए का इस वक्त बताना है कि वफाकी काबीना ने इमरान खान के दौर के वज़रा और इमरान खान के जो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बाकायदा मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी, यानी कि ये जो समरी थी ये सबके पास ले जाई गई और सारे वज़रा से उस पर साइन करवाया गया, क्योंकि बहुत जल्द ये काम करना है और इमरान खान को किसी भी तरीके से रोकना है, गिरफ्तार करना है, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करनी है। और इसमें फैसला कर लिया गया है कि सफारती साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक्स पर तहकीकात होंगी। साइफर से मुतालिक तहकीकात FIA से करवाई जाएंगी, यानी कि इमरान खान के अहम तरीन वज़रा और आजम खान के खिलाफ तहकीकात FIA करेगा। और इस सारे के सारे मामले के अंदर अब बाकायदा तौर पर आप ऐसे कह सकते हैं कि मुहाज खुल चुका है, मैदान सज चुका है और खेल अपने आखिरी ओवर्स की तरफ जा रहे हैं। कल इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मौसम बहुत शदीद था शहर इक़्तिदार में, लेकिन अवाम का जोश और जज्बा दीदनी था और ऐसे लग रहा है कि इमरान खान इस वक्त अवाम की रेड लाइन बन चुका है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जो खातून जज को धमकी का केस है उस मामले पर भी इमरान खान को कल गिरफ्तार किया जाना था। शुरू में ये बहुत भड़के मार रहे थे, बाद में जब अवाम का रद्द अमल देखा और देखा कि अवाम इमरान खान की ढाल बन गई है तो उसके बाद ये भीगी बिल्ली बन गए और राना सनाउल्लाह जो बड़के मारते थे वो तक कहने पर मजबूर हो गए मीडिया पर आकर कि ये तो जी कानूनी हमारी एक चीज थी, ये तो करना था, वो पेश नहीं हुए, ये तो काबिल जमानत है, वो जाकर जमानत करवा लें। और इम्कान ये था कि इमरान खान की जमानत जो है वो आगे चलकर सोमवार को होगी, मगर अब एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की हिफाजती जमानत बरोज एतवार यानी आज मंजूर हो चुकी है। इमरान खान की जानिब से वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी और हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त डॉक्टर बाबर अवान के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसन अख्तर कयानी ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 10,000 के मचलके जमा कराने और इमरान खान को मुतलका अदालत में पेश होने का हुक्म देते हुए 7 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इमरान खान ने इसी हफ्ते चूंकि ऐलान करना है
तो ये जमानत बड़ी इंपॉर्टेंट भी हो चुकी है इस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में। तो अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो में बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान को रिलीफ मिला है और इम्पोर्टेड सरकार जो उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी कि लॉन्ग मार्च से पहले ये सब कुछ हो जाए, ये बाकी कार्रवाइयां भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। अब कल जो दो मकासद हो सकते थे, मैं पिछली वीडियोस में भी ये बात रिपीट कर चुका हूं, मगर ये बहुत अहम है। एक ये कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, उसमें ये नाकाम हुए। दूसरा मकसद ये हो सकता था कि अवाम को टेस्ट किया जाए कि अवाम की इस वक्त नब्ज क्या कह रही है, पब्लिक पल्स क्या कह रही है। तो इस सारे मामले में भी ये बड़े बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं। और आपको पता है कि पंजाब की गवर्नमेंट पर बहुत सी बातें भी होती हैं, बहुत सी जगहों पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। और कर्नल हाशिम डोगर से बोल न्यूज ने बात की। हाशिम डोगर पर एतराजात होते हैं कि पंजाब में गवर्नमेंट आपकी है, मगर फिर भी पीटीआई के कारकुनों को क्यों उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है या कुछ इस तरह का किया जाता है, फिर पंजाब में जाती उमरा दूर नहीं है। इस दफा शदीद रद्द अमल होगा और इस मर्तबा ये परेशान हो जाएंगे कि हमने क्या तैयारी की है। अब चौधरी परवेज इलाही, जिन पर गाहे बगाहे बहुत से शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है, लेकिन इस वक्त चौधरी परवेज इलाही ने एक इस क्राइसिस के टाइम पर स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का साथ दिया, इमरान खान का साथ दे रहे हैं, और सब लोग ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें कि इमरान खान का साथ देते रहेंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर प्रोग्राम्स पर बात हुई। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हमारी सियासत का महवर आम आदमी के हालात में बेहतरी लाना है। हमेशा गरीब को रिलीफ देने के लिए खुलूस नीयत से काम किया। ऐसे काम कर रहे हैं जो अवाम मेरे पहले दौर की तरह याद रखेंगे। और इस सब के अंदर चौधरी परवेज इलाही ने यह बात वाजे की कि हम नून लीग की रविश पर तो नहीं चले हुए कि इंतकामी सियासत करें। हमने हमेशा मुस्बत सियासी रिवायात ही कायम की हैं और इस सारे मामले में इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। इमरान खान का साथ हमेशा दिया। इमरान खान के साथ उस टाइम पर भी हम डटे रहे जब सबको लग रहा था कि हम पीछे हट जाएंगे। अभी भी इमरान खान का साथ दे रहे हैं और आइंदा भी साथ देते रहेंगे। तो ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट को तो इतना अहम नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं ये जाती तौर पर समझता हूं कि स्टेटमेंट की जो टाइमिंग है, जो इस स्टेटमेंट का वक्त है, वो खुद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देख लें कि किस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, किस तरह से मुतालिबात सामने आ रहे हैं और किस तरह की बातें इस वक्त हो रही हैं। तो अब सारे के सारे मामले पर देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि इंपोर्टेड सरकार इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है कि इमरान खान को टारगेट किया जाए, इमरान खान को विक्टिमाइज किया जाए, इमरान खान को हिट किया जाए किसी भी सूरत। तो देखते हैं कि चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, बल्कि अगले व्लॉग में वो खबर मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा भी, कि ये मामला बहुत आगे जाएगा और इमरान खान के खिलाफ सिर्फ साइफर चोरी ही नहीं, बल्कि अब मामला परवेज मुशर्रफ तर्ज की कार्रवाई की जाने भी बढ़ सकता है। तो नाजरीन कराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।